हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। एमपी सेट का एग्जाम हो चुका है और आपने आंसर कीज भी मैच कर ली होगी। कल हमने हिस्ट्री का आंसर की को डिस्कस किया था, सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस किया था और उसके आधार पर आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट किए होंगे। अब जो हमारे अंदर जो सवाल चल रहा है कि सर हमारा सेफ स्कोर क्या है, क्या हमारा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा, क्या पिछली बार से कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, ये तमाम सवाल है जो आपके मन में आ रहे होंगे। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें हिस्ट्री की क्या कट ऑफ रही है और इस बार 2026 में आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ और बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इस सेशन का बेनिफिट हो सके। चलो जी, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आप सभी को हैप्पी होली। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो और आपका सिलेक्शन हो, नेक्स्ट होली आपकी जेआरएफ वाली होली हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली होली हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो क्या है। तो देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। कट ऑफ जो जाएगी वो पेपर वन और पेपर टू का दोनों का एग्रीगेट स्कोर है जो आपका रहेगा। तो यहां पर आपके, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपके 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पेपर वन और पेपर टू दोनों को मिलाकर। और मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो आपको 35% एग्रीगेट मार्क्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहां पर आपको लाने पड़ेंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 35% मार्क्स है जो यहां पर लाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि इस बार सर हमारा कितने नंबर लाने पर हमारा सिलेक्शन होगा। अगर मैं हिस्ट्री से बात करूं तो देखो, ये पिछले 3 साल की कट ऑफ है। ये 2018, 2022 और 2024। ठीक है, तो 2018 में जो जनरल कट ऑफ थी वो थी आपकी 192। फिर उसके बाद में कट ऑफ आपकी बढ़कर 2 नंबर और बढ़ती है और 2022 में 194 हो जाती है। और मैं बात करूं आपकी 2024 में, यानी लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें हिस्ट्री की कट ऑफ थी 202 नंबर। तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो लगातार आपकी अप जा रही थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ट्रेंड फॉलो हो। कट ऑफ के ऊपर कुछ बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर कट ऑफ निर्भर करती है। जैसे मैं बात करूं कि आपका लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। तो इस बार जो पेपर का रिव्यू है आपका, बेसिकली एग्जाम का लेवल की मैं बात करता हूं तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट ही था। एग्जाम लेवल की मैं बात करता हूं तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट ही था, बहुत हाई आपका लेवल एग्जाम नहीं था। और पेपर वन और पेपर टू दोनों की मैं बात करता हूं तो आपके मॉडरेट लेवल के पेपर थे। पेपर वन तो काफी इजी था अगर मैं लास्ट ईयर से बात करूं, और पेपर टू हिस्ट्री में भी आपका बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्चुअल बेस्ड थी। कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दे तो लगभग पेपर इजी की ओर ही आपका था। तो उस हिसाब से देखे तो कट ऑफ थोड़ा सा अप होने के चांसेस हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा अप हो जाएगा। तो मैं, मेरे हिसाब से जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से आपका जो एक सेफ स्कोर हो सकता है वो आपका हो सकता है कि 200, मतलब 5 से लेकर, और अगर आपके 210 तक आपके स्कोर बन रहा है 205 से, और जनरल कैटेगरी में अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस हिसाब से बाकी भी आप मतलब अगर ओबीसी से हैं तो आप 10 नंबर और कम कर लीजिए, लगभग इतना ही फर्क आपका रहता है। फिर आप 10-10 नंबर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप कम कर सकते हैं लगभग। तो आपका जो स्कोर है वो इतना आ रहा है हिस्ट्री से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, बाकी आप हमें अपने अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिए जिससे कि और सटीक एनालिसिस है हम कर पाए, क्योंकि ये एक अनुमानित है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहेगा, हो सकता है +-5 आपका हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, लेकिन हाँ इसके बीच में आ रहे हैं तो लगभग आप सेफ जोन में रहोगे। अब देखो, हमारे सेट एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका नेट एग्जाम।
तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर पे होना चाहिए। तो उसकी तैयारी आपको शुरू करनी है। और अगर आप हमारे साथ में मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कोर्सेज हैं जो आपके शुरू हो चुके हैं। पेपर 1 का आगाज बैच है और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए हमारा जो बैच अभी चल रहा है वो है अर्जुन बैच। साथ में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपके बैचेज हैं जो शुरू हो चुके हैं हिस्ट्री के। तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी होली का आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, तो आपको एक कोड लगाना है होली 25। तो होली 25 जैसे ही आप कोड लगाएंगे तो तुरंत आपको 25% डिस्काउंट है जो यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग जल्दी से कोर्सेस के साथ जुड़ो और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई है उसको शुरू कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 3 महीने ही आपके पास में बचे हैं। तो अब एमपी सेट का एग्जाम हो गया है, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। लेकिन आगे की तैयारी है वो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सारे कोर्सेज आपको कहां से मिलेंगे? ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे विजन जीआरएफ के ऐप पर। तो विजन जीआरएफ का ऐप है वो आप तुरंत डाउनलोड कीजिए, जहां से आपको सारे के सारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, सब आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो इस नंबर पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स हैं जो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन आप सभी को हैप्पी होली।